चलिए, तो इसके अंदर तो आईवो ट्रांसपेरेंसी अपन देख चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर इसमें क्रिएट। ऐसा वो जो सीधा वो कंट्रोल के साथ आती है ना, मतलब वो जो सीधी, मतलब जब ट्रांसलेट कर दे तो वो जो अपन को टाइप। ग्रेडियंट में हाँ। कर लो। जैसे ये कोई इमेज है, ठीक है। इसके अंदर तो आईवो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी एक तो यूनिफॉर्म होती है, पूरा होगा। बट अगर आपको एक साइड से करना है तो फिर फाउंटेन, और इसके अंदर ये, सर ये तो डायरेक्ट और इसको ऑप्शन है। ऐसे ऐसे कर लो, किसी ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर जब अपन डालते हैं तो मतलब मान लो कि अपन ने ना एक कोई भी मतलब लीफ वगैरह कुछ डिजाइन किया, फिर उसके अंदर जब अपन सेम ट्रांसपेरेंट करेंगे तो प्रोसेस, उसके उसको पूरे को सिलेक्ट करो और उसको फिर इसको अपन मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से जैसे चाहिए वैसे डिसाइड कर लो। ये इधर से भी देना है तो इधर से तो भी, ये टाइम लेंथ में आप लोग मतलब मतलब ये मतलब पूरा एक्स एक्सिस पे हम्म। ये तो 100 बाई दोनों दे रहा है ना। कहाँ दे रहा है? तो ये देखो ना, ये बाई ये उल्टा है। ट्रांसपेरेंसी तो ये है, ये तो एंगल दिखाता है। ये इधर ये को तो एंगल है। अगर आपको किसी एंगल में चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे जैसे इस वाले एंगल पे इधर वाले पे कर, मतलब इधर मतलब प्लस में लेंगे, ये माइनस में एक्स वाला ये तो जिस डायरेक्शन में लेना चाहो उधर है, कैसे भी ले लो। थोड़ा डाउन। वो तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो जैसे भी। ये सिर्फ एंगल दिखाता है, डाउन तो इससे होगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ एंगल के लिए होता है, नॉट एक्स एंड वाई। ठीक है, ठीक। ठीक, चलो। इसके अंदर नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें अपन देखते हैं यहाँ पर चलो, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट। क्रिएट में फर्स्ट है एरो ऐड। देख लो, तो टेबल क्यों नहीं आ रहा? तबीयत सही नहीं है उसे। ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट, क्रिएट के अंदर जो है वो फर्स्ट एरो हेड। एरो हेड, एरो हेड एक्चुअली यूज में आता है, देखिए। एरो हेड कई बार जैसे अपने को अपने अकॉर्डिंग कोई एरो क्रिएट करना हो किसी भी तरह का, जैसे मान लो कि ये ये फिर कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे। सर डबल क्लिक होता है इन पे, क्या चीज? मतलब जैसे अभी अपन ने वो उससे जो ये किया है लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, डबल क्लिक करके होता है ना। डबल क्लिक करके क्यों? लाइन नॉर्मल लाइन लो लो, बेजर से बनाना है बेजर से बना लो, जिससे चाहिए उससे कर लो। ये, हाँ मतलब ये लिया अभी अपन चल रहे हैं, इसको हाँ। छोड़ेंगे। और इसमें अगर चाहिए तो जैसे हाफ बनाया, ये मैंने लिया और मैं इसको हटाता हूँ, इसको भी हटाया, हाफ बनाया और हाफ मिरर कर ले। अच्छा, इसका पॉइंट थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि गैप दिखे अपने को। तो वो जो और पीछे इन दोनों को अगर सेम लेवल पे चाहिए तो क्या करेंगे? ये थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे है। हाँ, पॉइंट्स का ऑप्शन दे रखा है ना, उसमें वर्टिकल पॉइंट हॉरिजॉन्टल सही करना होगा। तो इसके अंदर जो है वो यहां पर दोनों को सिलेक्ट किया, इसके अंदर यहाँ अलाइन, और अलाइन में जो है वो हॉरिजॉन्टल, सेम उसमें हो गया। अब इसको जो है वो यहां पर इसमें
इनको मिरर किया और इन दोनों को जो है वो एक करना है। नहीं, ग्रुप करेंगे तो फिर कलर फिल नहीं होगा। अगर आप फिल करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों ज्वाइन होने चाहिए। तो उसके लिए दो तरीके हैं। या तो आप यहां से जो है वो इसको लो, इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करो और ऑब्जेक्ट में अपने यहां पर लास्ट में जो है वो इधर ज्वाइन पड़ा है, ये लिया, एक्सटेंड एंड अप्लाई, ज्वाइन हो गया। या तो ये तरीका है, और अगर आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो कि यहां से जो है वो स्मार्ट फिल लो एंड जस्ट क्लिक, उससे भी फिल हो जाएगा और ये आपके लिए एक अलग से शेप हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे भी अपन करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ये लिया, इसका कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ, आउटलाइन हटा देता हूँ, क्योंकि वो क्लोज नहीं होता ना, ओपन है। ये लाइंस अलग थी और ये लाइंस अलग थी, सिर्फ वो जॉइंट दिख रही थी, बट एक्चुअल में जॉइंट नहीं थी वो। उनके एंड पॉइंट जो है वो यहां पर जैसे मिल गए, मिल तो गए बट वो वेल्ड नहीं हुए हैं। ठीक है। तो उसके लिए जो है वो यहां पर इनको सिलेक्ट करके ज्वाइन उससे कर सकते हैं, या फिर सीधा स्मार्ट फिल से भी अपन ऐसे फिल कर सकते हैं। ये लिया। अब इसको जो है वो यहां पर, बता दो मेरे को। क्या चीज, ये तो नॉर्मल है। जैसे ये लिया, मैं सर स्टार्टिंग से फर्दर दोबारा पढ़ रहा हूँ तो पहले ये ये हाँ। अब ये जो है वो लाइंस जब अपन मिला लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे यहां पर लिया मैंने ये और ये लाइन लिया, अब इसकी इन पॉइंट्स को उठा के मैं इससे कनेक्ट कर दूं, ये लिया और ये लिया। ठीक है। ठीक है, मिला तो दिया है, पर मिले नहीं चलो ये मिला भी दिया मैंने, इतना कर दिया, प्रॉपर भी ले लिया, पर ये एक्चुअल में तो वेल्ड नहीं हुआ है। अगर अपन गौर से देखें तो यहां पर ये एक नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है। ठीक है, दोनों एक पॉइंट पे है बट अलग अलग है, ज्वाइन नहीं हुआ है। तो ये ज्वाइन नहीं है, तो ये फिल हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल मिलाना पड़ेगा। या फिर आप यहां पर जो है वो, ये देखो इसको भी पॉइंट प्रॉपर है, ये और ये, पर ये एक नहीं हुआ है। तो इसके लिए अपन क्या करें, इनको सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट और ऑब्जेक्ट में जाओ और यहां पर जो है वो ज्वाइन, और नहीं, क्लोज कर्व से करोगे तो फिर वो, अभी तो स्ट्रेट लाइन है तो कर देगा, वो अलग से लाइन जनरेट करेगा, इसको नहीं करेगा। ठीक है, ये अप्लाई, ये उसमें बिना उसके फिल होता है। ठीक है, ये लिया, सिलेक्ट किया एंड जस्ट अप्लाई। अब देखो, हाँ। ठीक है, चलो ये लिया और इसके अंदर जो है वो यहां पर फ्लैट, और इसको जो है वो एरो, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट एन एरो हेड, एरो का नाम जो आपको देना है वो आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो एरो हेड 96, यही रहने देते हैं। साइज अगर कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेम रेशो में मैं इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 400, और बढ़ गया, बहुत ज्यादा लग रहा है, 250 कर लेते, आई थिंक ठीक है। ये लिया और यहां पर ट्राई पर जस्ट ओके, हो गया। अब इस एरो हेड को कहीं पर, जैसे मैंने लाइन लिया, ये स्ट्रेट और इसके अंदर एरो है, क्लिक, नीचे जाओ, सर सबसे नीचे ऐड हो गया एरो हेड जैसे अभी 96। ये जो लैंग्वेज है मतलब ये लैंग्वेज जो करने बनाई हम्म ये तो सारा हम्म मल्टीपल अपन को इसी लाइन का कलर चेंज करना हो तो मतलब मल्टीपल मल्टीपल नहीं सॉरी मतलब ओनली इसी का जो ये लाइन ड्रॉ की थी अपन ने कर लो, सेलेक्ट करो और ये राइट क्लिक, क्या दिक्कत है, पूरा हो गया तो अब वो उसके साथ कनेक्टेड है ना। एरो के साथ कनेक्टेड हो हाँ, हाँ। तो उसको फिर अलग करना पड़ेगा, लाइन अलग और एरो अलग। जैसे अभी ये तो अपन ने इसी के साथ जोड़ दिया था तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट अपना ये हाँ हाँ अदर इसका तो नहीं हुआ। हाँ हाँ तो ये तो अपन ने इसी के साथ जोड़ दिया था ना हाँ, इसलिए तो वो हो तो गया। एक ही है, इसलिए एक साथ चेंज होगा। अगर आपको चाहिए तो तो यहाँ से फिर तोड़ दो, इस जगह से तोड़ दोगे तो फिर अलग अलग हो जाएगा, पॉइंट लगा दो उसमें, ये लिया और यहाँ पर जो है वो इसको सेलेक्ट, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर एक और पॉइंट, इस जगह से ब्रेक, दो अलग अलग, और इसका ये जो एरो हेड है
उसको अपन क्या कर देंगे, ये लिया और इसका एरोड नन कर दो, सॉरी। पूरा ही है। अब इसके अंदर जो है वो यहां पर ये दोनों अभी भी क्या है, कनेक्टेड है, एक है। इन दोनों को अलग अलग करना है तो कुछ पढ़ा था क्या अपन ने, ब्रेक अपार्ट, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ब्रेक कर्व अपार्ट। अब ये अलग और ये अलग, और इस पे एरो चाहिए तो इस पे एरो। अब इसको लिया और इसका कलर चेंज कर दिया, कंफ्यूजन क्लियर, ये ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अपन खुद से एरोज वगैरह जो है वो बना सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। ये ठीक है। मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल, ठीक। चलिए, इसके बाद जो है वो यहां पर ये लिया, कीवर्ड था वो जैसे जूम या फिर अपन जूम लोगे तो वो F4 पैटर्न करके फिल, था, वो F4 ही था ना। पेज किसको, ऑब्जेक्ट को, पेज को जो अपना ये जो पेज है इसको F4। लिखा हुआ है। सर मैं पानी है एकदम सर, अब मैं रिपीट करूंगा पढ़ूंगा तो दोबारा याद आएगा। वीडियोस आपके लिए तो डाले हुए हैं, हाँ तो तो सर तक पढ़ो उसको, देखो। एंड हमको दिमाग में सर एकदम तो ड्रॉप बार बार करेगा, वही, अब मैं टाइप कर लूंगा। देखो, अगर उस अगर पेज को स्क्रीन पर फिट करना है तो शिफ्ट F4 होता है, और ऑब्जेक्ट को करना हो तो F4, ठीक है। चलिए, इसके अंदर जो है वो यहां पर जैसे इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, और यहां पर ऑब्जेक्ट में गए, जस्ट क्रिएट अ पैटर्न, पैटर्न ये लिया और यहां पर जो है वो पैटर्न, पैटर्न किस तरह का, वेक्टर, बिटमैप, टू कलर्स, जो भी आपको चाहिए, टू कलर्स ये लिया, एंड जस्ट बिटमैप इमेज, ठीक है। ये लिया, वेक्टर चाहिए, वेक्टर जो आपको चाहिए, वेक्टर, और इसका एरिया आप डिसाइड करना चाहो तो कर सकते हो, हाँ बिल्कुल। ये लिया और इसके अंदर यहां पर इसको एडजस्ट कर लिया कितना अपने को चाहिए, ये लिया, ठीक है। ये एंड जस्ट एक्सेप्ट, जो भी आपको देना है, कैटेगरी वगैरह को चूज करनी है तो आप कर सकते हो, जिसमें भी आपको चाहिए, ठीक है। या कोई न्यू कैटेगरी बनानी है तो वो आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट्स मैंने ये लिया एंड जस्ट सेव, होगी। अब इसके अंदर जो है वो यहां पर इसको सिलेक्ट किया, और इसके अंदर इंटरेक्टिव फिल, और इसके अंदर अपने क्या लिया था, वेक्टर पैटर्न लिया था, आगे टू कलर लिया होता तो टू कलर में आता, बिटमैप में लिया होता तो बिटमैप में आता, और इसकी साइज वगैरह कुछ भी कम ज्यादा करनी है तो इसके थ्रू, देखो, अपने अकॉर्डिंग अपन पैटर्न्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, और जी उनमें कुछ भी चेंजेस आप कर सकते हो, सर, ये कैसे होगा इस तरह का, मतलब इस तरह का, इस तरह का, ये सर ये जो इंटरेक्टिव। अच्छा। क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, हाँ यहां से किस में गए, वेक्टर पैटर्न इसी में बनाया अपन ने, क्लिक किया आ गया, और उसकी साइज छोटी बड़ी करनी है तो यहां से कर लो, सर, ये तो अपन जैसे घुमाना वैसे घुमा सकते रोटेट करना है रोटेट कर लो, हैं। हाँ सिंपल। ठीक है। कई बार होता है बैकग्राउंड्स वगैरह के लिए इस तरह कोई डिजाइन बनानी हो, बना सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें भी जो है वो कोई चेंजेस करना हो तो कर सकते हैं, ये लिया जैसे इंटरेक्टिव, और इसके अंदर भी मिरर, ठीक है। मिरर हो गया, ये देखो, हम्म, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड से, ऊपर नीचे, ये। और सेम है इसलिए कुछ खास फर्क नहीं देखने को मिलेगा, क्लियर। चलिए,
इसके बाद जो है वो यहां पर नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एंड इंसर्ट। नेक्स्ट है इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट ये लिया एंड इसके अंदर जो है वो यहां पर इंसर्ट में जैसे QR कोड ये लिया, QR कोड। अब QR कोड जो है वो किसी भी चीज का आप ले सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, चलिए इसको तो ऑफ करते हैं ये। और ये जो QR कोड है बाय डिफॉल्ट जो है वो भी किसका है, कोल्ड्रॉ, उसकी जो वेबसाइट है उसका है। तो URL अगर आपको कोई और URL डालना है तो आप डाल सकते हो। जैसे मैंने ये लिया और जैसे पेंटामीडिया का URL। ठीक है, ये एंड जस्ट कॉपी और मैं इसके अंदर पेस्ट करता हूं URL। अब इसके अंदर जो है वो यहां पर, अच्छा इसको जो है वो स्कैन करके देखो मोबाइल। गूगल, वो गूगल वो पेंटा मीडिया बता रहा है, गूगल स्कैन कर रहे हैं तो। पेंटामीडिया आ गया ये। ठीक है, तो URL इस तरह से ले सकते हैं, या कोई ईमेल एड्रेस लेना हो, कोई फोन नंबर लेना हो, ये मैंने लिया एंड फोन नंबर कुछ भी, जैसे जैसे ये मैंने नंबर दिया 8233641895। ठीक है, अब आप इसको स्कैन करो। आ गया, कॉलिंग का आ गया सीधा। ठीक है, तो ये QR आप सीधा स्कैन करोगे तो वो नंबर आ जाएगा। तो अगर आपको जो है वो इस तरह से कुछ नंबर देना हो, कुछ प्लेन टेक्स्ट देना हो, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। जैसे ये लिया और मैं इस पे लिख दिया माय डिजिटल गुरु, ये। अब आप इसको स्कैन करो, ये आप किसी को जो है वो व्हाट्सएप भी करोगे तो यही नजर आएगा। और जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे तो ये देखने को मिलेगा। कई बार होता है ना, कुछ टैक्सेस कुछ विशेष वगैरह भेजते हैं। आगे सीधा लिखा हुआ। ठीक, ये मैम को दे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप किसी का भी, और इनमें अगर कलर चेंज करना हो तो इसके अंदर कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए। ये लिया, ये कलर चेंज कर सकते हैं। उसका जो है वो फिल कलर चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड में जो है वो आप जो भी आपको चाहिए, ये। और इसके अंदर उसी में चलो आउटलाइंस देनी है तो आप आउटलाइंस दे सकते हो। इसकी बॉर्डर, ठीक है। और यहां पर अलग अलग शेप्स हैं, वो भी आप यूज कर सकते डिजाइन कर रहे हैं। हो। बिल्कुल, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो QR डिजाइन कर सकते हो ये। और जब आप स्कैन करोगे तो वैसा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो नन। ये देखिए आउटलाइंस हट जाएगी। और इसके अंदर जो है वो यहां पर इसी में तो QR वगैरह जो है वो इस तरह से आप स्कैन, मतलब QR जनरेट कर सकते हो और
यूज कर सकते हो। तो प्लान टेक्स्ट, मोबाइल, कोई लोकेशन वगैरह देनी है, कोई कैलेंडर इवेंट, कोई कांटेक्ट नंबर, कुछ भी। ठीक है। और उनमें जो है वो यहां से आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। क्लियर? ठीक। चलिए, इसके बाद जो है वो यहां पर नेक्स्ट है, इसी में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर यहां पर जो है वो इंसर्ट में बार कोड। नेक्स्ट है बार कोड। जैसे कोई बार कोड वगैरह डालना हो तो उसके लिए ये लिया। और अलग अलग तरह के बार कोड्स इसमें दिए हुए हैं, आप यहां से जो है वो ले सकते हो। इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, जो भी। और नंबर्स, कुछ भी इसमें। जैसे मैंने ये लिया और नंबर ये, और नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। बार कोड। ठीक है। तो क्यूआर कोड या बार कोड्स इस तरह से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक। चलिए, इसके बाद जो है वो यहां पर ऑब्जेक्ट एंड छोड़ो, पावर क्लिप ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट रे सिमेट्री। कोई सिमेट्री अगर क्रिएट करनी है तो उसके लिए यहां पर जो है वो क्रिएट ए न्यू सिमेट्री, और ऑल्ट प्लस एस कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। ऑल्ट प्लस एस कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक। ये लिया और यहां पर जो है वो जस्ट क्लिक, और ये एंड इसके अंदर लाइंस। और इसके अंदर मैक्सिमम जो है वो 12 लाइंस आप ले सकते हो। इसको ऊपर नीचे कहीं शिफ्ट करना हो तो आप कर सकते हो। ये ठीक है। कंफ्यूजन? और इसके अंदर जो है वो यहां पर अब आप कोई डिजाइन या कुछ भी क्रिएट करते हो, इनकेस मान लीजिए कि मैं कोई शेप्स वगैरह या जैसे कर्व, ये लिया। ठीक है। ये, या इसके अंदर जो है वो मैं एक सर्कल इस तरह का, या इसको जो है वो थोड़ा सा मिड में, बाकी भी शिफ्ट हो जाएंगे। या इसके अंदर जो है वो यहां पर कुछ इस तरह का, ये मैंने लिया एंड, या ये। ठीक है। इसके अंदर ये, तो एक साइड अपन जनरेट कर रहे हैं, बाकी अपने आप क्रिएट होता जा रहा है। ठीक है। ऐसे कुछ भी डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो। ये बेजियर से ना कुछ शेप बनाया, ये कंफ्यूजन, ये, और इसके अंदर कुछ और, ये देखिए। एंड जस्ट फिनिश, देखो डिजाइन। अब अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? ये, और इसमें कोई चेंजेस करना है तो यहां से एडिट पे क्लिक करो, या तो यहां से कर सकते हैं, या फिर यही चीज ऑब्जेक्ट में जाओ और यहां से सिमेट्री एंड एडिट सिमेट्री, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वाई कीबोर्ड शॉर्टकट। प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वाई, एडिट सिमेट्री, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वाई कीबोर्ड शॉर्टकट। ये लिया, जस्ट क्लिक। ठीक। और इसके अंदर जो है वो यहां पर, अच्छा इसमें अगर आप कम करना चाहो तो कम भी कर सकते
बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। ठीक। और इसके अंदर फिनिश। अच्छा एक चीज और है, ये अभी जो है वो एक सिमेट्री है, बट मैं चाहते हैं ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो जाए। तो उसके लिए जो है वो यहां पर ब्रेक लिंक, या तो इस पर क्लिक करो, रिमूव कर दोगे तो हट जाएगा, सिर्फ जो शेप हमने बनाई थी वो रह गई। और इसी में ब्रेक लिंक, अब ये कोई सिमेट्री नहीं रहा, क्या हो गया, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए जो है वो इसकी लिंक तोड़नी पड़ेगी फिर कलर नहीं, ऑप्शन। स्मार्ट ये लिया एंड जस्ट क्लिक, जो भी आपको कलर चाहिए यहां से चूज करो। हाँ, दिखा दे। और बदल दो। ठीक। तो ऐसे जो है वो डिजाइन अपन क्रिएट कर सकते हैं, ये सिमेट्री। क्लियर। चलो आज इतना, बाकी भी नेक्स्ट क्लास में।